दोस्तों हमारा प्यारा भारत जब 1947 में आजाद हुआ तो पहला मंत्रिमंडल बना। जैसे आज के समय में हमारे पास मंत्रिमंडल है, हमारे प्रधानमंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, वैसे पहला मंत्रिमंडल बना। जो सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, कौन किसका क्या पोर्टफोलियो था, कौन से मंत्री थे, तो आइए एक बढ़िया सी ट्रिक के साथ आज हम लोग याद करते हैं। पूरा जो मंत्रिमंडल था उसको मैं इस तरीके से आपको याद करवा दूंगा कि एग्जाम में आपका 1 नंबर तो पक्का ही है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए कुल मिलाकर के उस समय 14 पोर्टफोलियो बने थे, स्टार्टिंग फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर। कुल मिलाकर के 14 पोर्टफोलियो बने थे, 14 मंत्री बने थे। और ये जो मंत्रियों के नाम है इनको आपको कंठस्थ करना, याद करना है, क्योंकि एग्जाम में सवाल पूछे ही जाते हैं, चाहे एसएससी, चाहे रेलवे, चाहे इस तरह के आप वनडे कोई भी एग्जाम ले लो तो ये सवाल जरूर पूछे जाते हैं। ऐसे लिस्ट आप देखोगे तो याद नहीं होगा। बढ़िया, स्टार्ट करते हैं ट्रिक के साथ। जो पहला सबसे महत्वपूर्ण पद है वो प्रधानमंत्री का है। आप सभी जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्रधानमंत्री बने थे। प्रधानमंत्री तो सब कोई जानता है, लेकिन वो एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ मिनिस्टर भी थे। साइंटिफिक रिसर्च का पोर्टफोलियो भी इनको मिला था। ठीक है, तो इसको कैसे याद करेंगे? देखो, अब प्रधानमंत्री को बच्चे चाचा नेहरू पुकारते थे, बहुत सारे गुलाब दे देते थे। तो एक दिन ये सोचे, जैसे न्यूटन नहीं था, सेव गिरा तो सोचा कि सेव नीचे क्यों गिरा सेब। तो ये एक दिन सोचे कि भाई गुलाब है, इतना सारा गुलाब है मेरे पास, मैं क्या करूंगा इन गुलाबों का। तो रिसर्च करने लगे उस पे, और इस पे कुछ ऐसा एक कीमती ये परफ्यूम निकाले कि इन्होंने सोचा कि यार ये बहुत कीमती परफ्यूम निकला है, इसकी वेल्थ तो बहुत ज्यादा है, इसकी प्राइस बहुत ज्यादा है, मैं और देशों से रिलेशन बना करके बेचूंगा तो मेरे पास वेल्थ बढ़ेगा। तो वेल्थ से आ गया, कॉमनवेल्थ मिनिस्टर थे, और देशों से रिलेशन बनाएंगे तभी बिजनेस करेंगे, व्यापार करेंगे। तो ये क्या थे, राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामलों को भी संभालते थे। साइंटिफिक रिसर्च, मैंने बताया कि ऐसे सीन इमेजिन करो कि रिसर्च कर रहे हैं, गुलाब पे रिसर्च कर रहे हैं, यानी कि साइंटिफिक रिसर्च का भी जो एरिया था, जो ये पोर्टफोलियो था, वो भी इन्हीं को दिया गया था। तो प्रधानमंत्री के साथ साथ ये राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले का पोर्टफोलियो इन्होंने संभाला था, और साथ ही साथ वैधानिक शोध यानी कि साइंटिफिक रिसर्च का पोर्टफोलियो भी इनको मिला था। नेक्स्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप सभी जानते हैं कि ही इज कॉल्ड आयरन मैन ऑफ इंडिया। आयरन मैन क्यों? क्योंकि अच्छा, भारत में जब हमारा भारत आजाद हुआ तो उसमें तमाम रियासतें, तमाम राज्य रजवाड़े थे, और उनको इकट्ठा करने का भारत देश जो आज हम देखते हैं मैप, वो इस मैप के रूप में भारत को लाने का काम किन्होंने किया था? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो ये आज के जैसे अमित शाह हैं, वैसे गृह मंत्री उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। लेकिन साथ ही साथ ये इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के भी मैनेजर थे, मतलब के भी मंत्री थे ये। और स्टेट्स का भी पोर्टफोलियो इन्हें मिला था। मतलब उस समय स्टेट्स का मतलब है, उस समय बेसिकली प्रिंसली स्टेट्स होते थे, और उनको इकट्ठा करके भारत देश बनाने की जिम्मेदारी इनकी थी। तो ये मंत्रिमंडल इनको, ये मंत्री पद इनको सौंपा गया था। तो आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने होम के, यानी कि रूफ पे बैठे हुए हैं, घर के रूफ पे बैठे हुए, छत पे, तो होम मिनिस्टर हो गए, और ये माइक लेकर के चिल्ला चिल्ला के अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि भैया जिसको भी भारत में मिलना है आ जाओ, वरना साम दाम दंड भेद सब अपनाएंगे। तो पहले शांति से बोल रहे हैं, आ जाओ भारत में मिल जाओ, वरना और तरीका हमारे पास है। जूनागढ़ और हैदराबाद का यही हाल हुआ, जब वो लोग नहीं शांति से आए, भाई उन पे चढ़ाई करनी पड़ी। तो कुल मिला के ये ऐसे याद करो कि होम के ऊपर बैठे हुए तो होम मिनिस्टर हो गए, और ये माइक लेकर के चिल्ला चिल्ला के इनको बुला रहे हैं, तो ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, सूचना प्रसारित कर रहे हैं, तो सूचना मंत्री हो गए। और राज्यों के मामले, मतलब ये जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनका मामला इनको सौंपा गया था, तो राज्यों के मामले भी यही संभालते थे। ठीक है, तो 3 मंत्रालय इनको मिला था। अगला है राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब को देखिए, पहले तो फूड एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मिला था। कैसे याद करोगे आप? देखो, ऐसे याद करो कि राजेंद्र प्रसाद एक ट्रैक्टर पे बैठे हुए हैं, और हाथ में फूड यानी कि जो खाने की चीजें हैं, गाजर, सेब, चुकंदर, ये सब, ये प्रसाद के रूप में एग्रीकल्चर से जो उत्पाद निकल रहा है उसको प्रसाद के रूप में बांट रहे हैं। तो प्रसाद से आपको याद रहेगा राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ट्रैक्टर पे बैठे हुए हैं, एग्रीकल्चर कृषि का कार्य कर रहे हैं, और हाथ में फूड यानी कि प्रसाद लिए हुए हैं। तो राजेंद्र प्रसाद को फूड और एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट सौंपा गया था, खाद्य एवं कृषि का डिपार्टमेंट सौंपा गया था। अगला जो है आपका मौलाना अबुल कलाम आजाद। अब देखो, कलाम किससे रिलेट करता है? कलम से। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद अपने देश के पहले शिक्षा मंत्री थे, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर। तो इसको आप ऐसे याद करोगे, कलम से याद करोगे। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जो है वो कलम से देश का भविष्य तय कर रहे हैं, देश के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और
देश का भविष्य सुधार रहे हैं, शिक्षा में अपना योगदान दे रहे हैं, शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। एपीजे अब्दुल कलाम अलग थे, ये मौलाना अबुल कलाम आजाद है, ये बात ध्यान में रखना है। मिसाइल मैन के नाम से जो जाने जाते थे एपीजे अब्दुल कलाम, उनको तो सब जानते हैं, भारत के राष्ट्रपति वो रह चुके हैं, लेकिन ये मौलाना अबुल कलाम आजाद और उनके नाम में कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट है जॉन मथाई। अब इसको मथाई पढ़ो, मठाई पढ़ो, मिठाई पढ़ो, तो ये थे रेलवेज एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। ऐसे सीन इमेजिन करो कि मठाई ये किससे रिलेटेड है, मिठाई से, मिठाई से। तो ये क्या कर रहे हैं, रेल में भर भर के ये लड्डू पेड़े मिठाई भर रहे हैं, किसके लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। देश आजाद हो चुका है और ये पूरे देश में मिठाइयां बांटना चाहते हैं, तो कैसे जाएगा, मिठाई ट्रांसपोर्ट की जाएगी कैसे, उस समय रेल सबसे प्रोमिनेंट मीडियम था, तो रेल के थ्रू ये रेल में सब कुछ लाद रहे हैं, मिठाई जो है भर भर के रेल में लाद रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो ये रेलवेज एंड ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर है कौन, डॉक्टर जॉन मथाई। मथाई से मिठाई याद कर लेना, डॉक्टर जॉन मथाई, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, आपने धड़कन मूवी देखी होगी, और ये चेट्टी करके हैं, आर के शनमुगम शेट्टी, चेट्टी, उसको शेट्टी पढ़ो या चेट्टी पढ़ो, तो ये सुनील शेट्टी से मैच करता है। चेट्टी जो है सुनील चेट्टी, बस याद रखो, पूरा नाम याद रखने की वैसे भी जरूरत नहीं है, ऑप्शनल रहता है, मतलब ऑप्शन रहता है, देख के आप पहचान जाओगे। शनमुगम शेट्टी ये फाइनेंस मिनिस्टर थे। आपको धड़कन का सीन याद है, ये जो देव रहता है कहता है कि जानती हूं अंजलि, तुम्हारे छोड़ के जाने के बाद मेरे जेब में 50 पैसे नहीं थे, 50 पैसों से ये 500 करोड़ तक का सफर मैंने कैसे तय किया। तो ये आप वो डायलॉग याद कर सकते हो, उसमें शेट्टी जो है चेट्टी को सुनील शेट्टी से रिलेट कर सकते हो, और वो एक बड़ा बिजनेसमैन था, मतलब फाइनेंस संभालता था। 50 पैसे से 500 करोड़ तक का सफर, बड़ा मीम बनता है इस पे, तो वो फाइनेंस संभालता था, यानी बिजनेसमैन था। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री किसके पास था, सुनील शेट्टी के पास, मतलब शनमुगम शेट्टी के पास, शनमुगम चेट्टी के पास, आर के शनमुगम चेट्टी। ये नाम याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी सारा तो याद हो जाता है, इसमें बच्चे फंस जाते हैं। अगला जो है, इनको कौन नहीं जानता, अगर मेरे दोस्त अगर इनको नहीं जानते हो तो तुम्हारी पढ़ाई लिखाई बेकार है, फिर तैयारी ही छोड़ दो। लॉ मिनिस्टर जो है विधि मंत्री हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ये तो हमारे संविधान के निर्माता है, फाउंडिंग फादर्स रहे हैं, और ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं, तो इनके बारे में तो हर कोई जानता है भाई, ये वित्त कह रहा हूं, विधि मंत्री ही रहेंगे, लॉ मिनिस्टर ही रहेंगे, इनसे ज्यादा ज्ञाता तो कोई था ही नहीं। पूरे देश, और पूरे देश क्या कहूं, पूरे विश्व के संविधान को इन्होंने स्टडी कर लिया था, और उसमें से जो मेन माल मटेरियल था वो निकाल कर के अपने संविधान में डाला, जो अच्छी अच्छी चीजें थी। जगजीवन राम जो थे वो श्रम मंत्री थे, लेबर मिनिस्टर, यानी कि लेबर की जो मिनिस्ट्री थी वो इनको सौंपा गया था। आप ऐसे याद कर सकते हो कि एक लेबर बैठा हुआ है, उसके पास कपड़े तो खैर है ही नहीं, उसके पास जो उसका इंस्ट्रूमेंट है भाई, कुदाल फावड़ा और ये बेलचा वगैरह वही नहीं है, तो ये मंत्री साहब उसको दे रहे हैं, तो ये आशीर्वाद देता है, कहता है जुग जुग जिया बाबू, भोजपुरी में है ना, जुग जुग जिया बाबू, मतलब जुग जुग जिया जग जीवन, जुग जुग जिया जग जीवन। तो लेबर आशीर्वाद दे रहा है, इसलिए लेबर मिनिस्टर है जगजीवन राम, जुग जुग जिया बाबू से याद करेंगे जगजीवन राम, ठीक है। नेक्स्ट है डिफेंस मिनिस्टर। अपने जो डिफेंस मिनिस्टर उस टाइम के थे वो थे बलदेव, सरदार बलदेव सिंह। तो बल से आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं, उनके पास बल है, डिफेंस करने की ताकत है, ठीक है। तो डिफेंस मिनिस्टर थे सरदार बलदेव सिंह। अगला है हमारा राजकुमारी अमृत कौर। अच्छा, आप याद रखने योग्य बात यह है कि ये उस मंत्रिमंडल में एकमात्र महिला मंत्री थी, एकमात्र, इनके अलावा कोई और महिला मंत्री नहीं था उसमें, एकमात्र महिला सदस्य जो थी मंत्रिमंडल में वो यही थी, राजकुमारी। ये पंजाब में पटियाला में इनका जन्म हुआ था, राजघराने में जन्म हुआ था, लेकिन देश सेवा के लिए इन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, त्याग कर दिया। गांधी जी की बड़ी सपोर्टर रही हैं, ये उनके आदर्शों पर चलने वाली रही हैं। तो और ये जो है इनको हेल्थ डिपार्टमेंट सौंपा गया। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, राजकुमारी अमृत कौर। अमृत की जरूरत किसको, जिसका हेल्थ खराब है, तो इस मरीज को अमृत पिला करके इसको स्वास्थ्य प्रदान करना चाहती हैं। तो मतलब स्वास्थ्य डिपार्टमेंट जो है किसको दिया गया, अमृत कौर को, राजकुमारी अमृत कौर को। अगला है वाणिज्य, कॉमर्स। देखिए, एक फाइनेंस था जो सुनील शेट्टी वाला मैंने बताया, चेट्टी, आर के चेट्टी वाला, तो वो फाइनेंस का अलग है, उससे और इससे कंफ्यूज मत होना। ये फाइनेंस वाला है ना, फाइनेंस मिनिस्टर। तो फाइनेंस मिनिस्टर आप चेट्टी बस याद करेंगे, शनमुगम चेट्टी, आर के शनमुगम चेट्टी, ये फाइनेंस मिनिस्टर। और एक ये अगला जो है कॉमर्स मिनिस्टर। देखो, फाइनेंस वित्त अलग हो जाएगा, वाणिज्य का मतलब व्यापार से रिलेटेड सारा कुछ, ठीक है। तो ऐसे सीन इमेजिन करो कि समुद्र किनारे कार्गोज खड़े हैं, जहाज खड़े हैं, सीएच फॉर कॉमर्स, सीएच से कॉमर्स हो गया वाणिज्य,
और इसका व्यापार, ये व्यापारी है, व्यापार फल फूल रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है। तो ये कहता है वाह 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 वाह, मतलब भाभा भाभा भाभा, CH भाभा, CH फॉर कॉमर्स, वाह वाह मतलब भाभा। तो CH भाभा जो थे वो कॉमर्स मिनिस्टर थे हमारे। अगला जो है, आपने नसीब मूवी देखी होगी, और नसीब मूवी में एक कादर खान ये रहता है, गोविंदा, ये दोनों बड़े घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं। गोविंदा एक नंबर का बेवड़ा और कादर खान इसका बढ़िया मित्र बन जाता है। तो ये इसको बात बात में सलाह देते रहता है। तो ये कहता है कि मैं रिश्तों की कड़वाहट को रफू करता हूं मेरे दोस्त, सिलता हूं रिश्तों की कड़वाहट को रफू करता हूं। कैसे रफू करता हूं? बातों के जरिए, कम्युनिकेशन के जरिए। देखिए, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है जीवन में, जब कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए हमें बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि बात ना होने से आपके मन में कुछ चल रहा है, सामने वाले के मन में कुछ चल रहा है, ऐसा लगता है कि दोनों सही है और दोनों को लगता है कि सामने वाला गलत है। तो इसलिए कम्युनिकेशन बड़ा जरूरी है रिश्तों की कड़वाहट दूर करने के लिए। आप ऐसे याद करो कि रफी अहमद किदवई ये कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे। रफी से याद करो, रफू करता हूं, किदवई रिश्तों की कड़वाहट। तो रिश्तों की कड़वाहट जो रफी करता है वो है संचार मिनिस्टर, यानी बातचीत के माध्यम से, कम्युनिकेशन के माध्यम से। उस समय कम्युनिकेशन क्या होता था भाई? कम्युनिकेशन ज्यादातर पोस्ट था, टेलीग्राफ था और टेलीफोन, यही तो कम्युनिकेशन के माध्यम थे। ठीक है, जो अभी मैं ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर मैंने आपको बताया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो देखो ब्रॉडकास्टिंग और कम्युनिकेशन में अंतर है। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब हुआ कि जैसे दूरदर्शन हो गया, रेडियो हो गया। ब्रॉडकास्टिंग होता है वन टू मेनी, मतलब एक आदमी बोल रहा है, मोदी जी मन की बात करते हैं तो खुद की मन की बात करते हैं और जनता सुनती है, जनता उनसे बात नहीं करती, तो वो ब्रॉडकास्टिंग है। ठीक है, आप अपने दोस्त यार मित्र से मुलाकात करते हैं, बात करते हैं, फोन के जरिए करते हैं, व्हाट्सएप के जरिए करते हैं, SMS करते हैं, तो वीडियो कॉल करते हैं, तो वो कम्युनिकेशन है। तो कम्युनिकेशन अलग हो गया, जो पर्सनल संचार, और ब्रॉडकास्टिंग मतलब दूरदर्शन हो गया, टेलीविजन हो गया, वो सब चीज, टेलीफोन हो गया, वो ब्रॉडकास्टिंग है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन रफी अहमद किदवई। चलिए अगला जो है, ये आप ध्यान रखिए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे वो हमारे इंडस्ट्रीज एंड सप्लाई के मिनिस्टर थे। उद्योग यानी कल कारखाने जो चलते थे, है ना, तो उसके और आपूर्ति यानी सप्लाईज के मिनिस्टर थे। अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, तो श्याम कौन है? कृष्ण जी, हमारे वासुदेव कृष्ण जी, मनोहर मनमोहन। तो ये कृष्ण जी कहते हैं, अपने फैक्ट्री में खड़े हैं, कृष्ण जी की एक बड़ी सी फैक्ट्री है जहां पे उनका सुदर्शन चक्र बन रहा है। वो कहते हैं यहीं से सारी आपूर्ति होगी, जो जनता के सामान की आपूर्ति हुई। आपको कुछ भी चाहिए, आपको खाना चाहिए, कंबल चाहिए, कुछ भी चाहिए, रहने को घर चाहिए, मतलब सब यहां से आपूर्ति होगी आपको, आपके सामान की आपूर्ति यहां से होगी, और मेरे चक्र का निर्माण तो यहां हो ही रहा है। तो एक कारखाना है। इससे आप याद करेंगे कि इंडस्ट्री में खड़े हैं कृष्ण भगवान, कृष्ण का मतलब श्याम हो गया, तो श्याम से याद करेंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडस्ट्री में खड़े हैं, इंडस्ट्रियल मिनिस्टर हैं और सप्लाईज के मिनिस्टर हैं ये। ठीक है, चलिए लास्ट बट लीस्ट, नॉट द लीस्ट, मतलब 14 ही थे टोटल, 14 ही थे टोटल, मंत्रिमंडल में 14 ही सदस्य थे, तो ये लास्ट ही है। तो VN गडगिल जो थे, ये वर्क, माइंस एंड पावर, सबसे एक तरीके से सबसे ये माल वाला डिपार्टमेंट है। मतलब देखिए, माइंस खादानों का भी काम दे दिया गया था, पावर ऊर्जा, जहां भी पूरे देश में बिजली पहुंचानी है, सब इन्हीं की जिम्मेदारी है। तो गाडगिल साहब जो थे, गाडगिल से याद करो, गाडगिल मतलब गड्ढा खोद रहे हैं। किससे खोद रहे हैं? एक बड़ी सी मशीन है जो डायरेक्ट ऐसे पावर लाइन से कनेक्टेड है, डायरेक्ट 14,000 वोल्ट से कनेक्टेड है। इनकी ऐसी मशीन है, बड़ी सी मशीन है। तो ये पावर के भी मंत्री हो गए, साथ ही गड्ढा खोद रहे हैं, तो खोदने का यानी कि खनन मंत्री भी हो गए, खान के भी मंत्री हो गए, और कार्य तो कर ही रहे। तो वर्क्स, माइंस एंड पावर्स, इन तीनों के मंत्री थे गडगिल। गाडगिल से याद करो, गड्ढा खोद रहे हैं। गड्ढा कैसे खोद रहे हैं? मशीन जो कि डायरेक्ट पावर लाइन से 14,000 वोल्ट से कनेक्टेड है, मतलब पावर के भी मिनिस्टर हैं ये, वर्क्स, माइंस एंड पावर्स। दोस्तों, एक वीडियो कैसी लगी आपको जरा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा, और चूंकि चैनल नया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। एक हाइप का फीचर आ रहा है आजकल यूट्यूब पे, तो मुझे जरूरत है, थोड़ा आपकी सपोर्ट की जरूरत है, तो आप जरूर से सपोर्ट करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, तो यूट्यूब को भी लगेगा कि हाँ ठीक ठाक पढ़ाई हो रही है, मतलब चैनल बढ़िया क्वालिटी वाला है। ऐसे क्वालिटी मटेरियल आपको मिलते रहेगा, बिना किसी बकवास के, बिना किसी ड्रामा के, स्टडी मटेरियल आपको इस चैनल पर मिलते रहेगा। तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।